हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने बात की थी यहाँ पे जो दो टॉपिक थे, जीन मैपिंग हमने किया था वहाँ पे, ठीक है, और आई कलर इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। नाम से ही देखो पता चल रहा है बेटा, पॉलीजेनिक। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है। जेनिक मीन्स वहां पे क्या है? जीन्स। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, या इसका एक नाम और भी है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जहां पे क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो जीन है वो क्या है? मैनी, पॉली है। क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। लेकिन ट्रेट क्या है? यहाँ पे वन है, एक सिंगल है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या कहते हैं? व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, जहां पर एक ट्रेट मतलब ट्रेट हम किसे बोलते हैं? कैरेक्टर को, कि एक जो कैरेक्टर है उसे कंट्रोल्ड किया जाता है बाय मल्टीपल जीन्स या मोर देन वन जीन्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। पॉली का मतलब मैनी, जहां पे मैनी जीन्स तो बहुत हैं लेकिन कैरेक्टर क्या है हमारा? एक है, एक सिंगल ट्रेट है, ठीक है। तो उसे हम क्या कह रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आता है स्किन कलर। किसका एग्जाम्पल आता है? स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्किन कलर है वो किसका एग्जाम्पल है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। किस तरीके से? यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बोल रहे हैं या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब हम स्किन कलर की बात करते हैं ना ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो आपने स्किन कलर क्या है, ट्रेट क्या है, कैरेक्टर क्या है? एक ही है, स्किन का कलर। बट वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, कुछ ब्लैक कलर हमें देखने को मिलता है, व्हाइट कलर हमें देखने को मिलता है, इंटरमीडिएट जिसे सांवला, इंटरमीडिएट कलर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करता है? वहां पे मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कि मान लीजिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्किन कलर है ना, इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, ठीक है, 3 जीन्स। कि स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय दीज 3 जीन्स ABC, लेट, ठीक है ना, ABC 3 जीन्स है हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं? स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरी बात हम कहते हैं कि जो स्किन का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक पिगमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो पिगमेंट हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, और उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? मेलानिन पिगमेंट, ठीक है। उस पिगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। मेलानिन पिगमेंट की अगर हम बात करें तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इन जीन्स के ऊपर, ठीक है। चलिए हम यहाँ कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे आती है, if these 3 genes एलिल हो गए, 2 जीन क्या है? एक है, एलिल हो गए इसके 2, ठीक है। if this gene are present in dominant form, ठीक है, अगर वो कंप्लीटली डोमिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, डोमिनेंट, रिसेसिव, इंटरमीडिएट, हम तीनों की बात करेंगे, क्रॉस की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर ये जो जीन है ये क्या है? कंप्लीटली डोमिनेंट है, तो यहाँ पे जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो हाई अमाउंट में होगा, ठीक है। हम कहते हैं अगर ये जो तीनों जीन्स हैं ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, देन देयर इज द हाईएस्ट मेलानिन प्रोडक्शन, हाईएस्ट मेलानिन प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन वहां पे होगा। और अगर हाई अमाउंट में मेलानिन का प्रोडक्शन है तो जो स्किन का कलर है
वो क्या होगा, सबसे ज्यादा डार्क होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उतना ही स्किन का कलर डार्क होता जाएगा। डार्क होगा मतलब स्किन का कलर कैसा होगा, बिल्कुल ब्लैक होगा। गॉट इट? दोबारा से बताती हूँ, अगर ये तीनों ही जीन्स डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, कैपिटल है तीनों ही, डोमिनेंट उसमें फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होने के कारण जो स्किन का कलर है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ these genes are present in intermediate form, अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट मतलब एक कैप्स में एक स्मॉल में है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है यहाँ पे, देन जो मेलानिन का प्रोडक्शन होगा वो भी क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, ठीक है, और स्किन का कलर भी कैसा होगा, देन इंटरमीडिएट होगा, ना तो ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, वो बीच का होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन हम यहां देखते हैं, तीसरी कंडीशन में यहां लिख देते हैं, तीसरी कंडीशन में हम कहते हैं अगर दीज जीन्स आर प्रेजेंट इन रिसेसिव फॉर्म, अगर ये तीनों ही क्या हैं, रिसेसिव हैं, तो जो स्किन जो वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है, मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल क्या होगा, लेस अमाउंट में। और अगर मेलानिन का प्रोडक्शन कम है तो स्किन का कलर कैसा होगा, बिल्कुल लाइट होगा या वाइट, जिसे बायोलॉजिकली हम क्या बोलते हैं, एल्बाइनो, ठीक है। एल्बाइनो का मतलब क्या होता है, व्हाइट कलर का होना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आती है, ये तीन कंडीशंस आती हैं, ठीक है। तो चलिए एक टेबल बना के हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन होगी जब कलर कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने यही बात समझनी है कि जो स्किन का कलर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेलानिन के प्रोडक्शन पे, और मेलानिन प्रोडक्शन जीन्स के ऊपर, एक जीन मैनी जीन्स और वन कैरेक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर क्रॉस करें, ठीक है, हम यहाँ पर क्रॉस करते हैं डोमिनेंट और किसके बीच में, रिसेसिव के बीच में, ए बी बी सी सी किसमें है, डोमिनेंट फॉर्म में है, कलर कैसा है यहाँ पे, ब्लैक होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पे, ब्लैक है। इसको हमने क्रॉस करवाया किससे, रिसेसिव फॉर्म में, जहां पे कलर जो है वो कैसा है, एल्बाइनो, बहुत मतलब ये आप कह सकते हो व्हाइट कलर होगा, बिल्कुल फेयर कलर होगा, ठीक है, एल्बाइनो का मतलब बिल्कुल फेयर व्हाइट कलर होगा, ठीक है। अब ये पता चल गया एल्बाइनो क्यों है, रिसेसिव है, मेलानिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस करवाते हैं गैमेट्स बनके, जो हमारी F1 जनरेशन यहाँ पे आती है वो ये आती है, ठीक है, F1 जनरेशन जो है वो ये आ रही है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट। तो F1 जनरेशन का जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, हमारे पास इंटरमीडिएट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट रिसेसिव इंटरमीडिएट स्टेट है। अगर फिर हम इसकी सेल्फिंग करवाएं, हम F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सेल्फिंग करवाते हैं, सेल्फिंग मान लीजिए हम यहाँ करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन जीन्स हैं, गैमेट्स बनाएंगे तो n की पावर 2 करके बनाएंगे, सॉरी 2 की पावर यहाँ पे क्या करेंगे, n करेंगे। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, 1 2 3, 2 की पावर 3, कितने गैमेट बनेंगे यहाँ पे, 8 गैमेट बनेंगे। जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो वहां पे कितने गैमेट बन रहे थे, 4 गैमेट बन रहे थे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने थे, 2 थे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 गैमेट्स बनेंगे। चलिए उन 8 गैमेट्स की भी अगर हम यहाँ पे बात कर लें, वैसे तो अगर पुनेट स्क्वायर बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि गैमेट्स कितने हैं यहाँ पे, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स यहाँ पे क्या बनेगा, 8 गैमेट्स बनेंगे। किस किस के बीच में बना रहे थे, कैपिटल ए इसके बीच में बना रहे थे, इसको हमने क्या करवा रहे थे, सेल्फिंग करवा रहे थे, ठीक है। मैं आपको गैमेट्स बता देती हूँ क्या क्या बनेंगे, देन क्रॉस आप कर सकते हो, या फिर बहुत ही लार्ज पुनेट स्क्वायर बनेगा, 8 गैमेट इस साइड 8 गैमेट इस साइड, ठीक है, क्रॉस आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गैमेट है वो कैसे बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी,
कैपिटल सी। एक तो ये हो गया कि तीनों ही यहाँ पे क्या है, कैपिटल फॉर्म में है। देन कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, दोनों किसके अंदर आ गए, ये दो डोमिनेंट हो गए और ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। ठीक है, फिर केवल ये कैपिटल हो गया। ठीक है, जो नंबर ऑफ गैमेट्स है ना वो आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया 2 की पावर n से। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कितने हेट्रोजाइगोट्स हैं और वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, जो गैमेट्स हैं वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। नेक्स्ट जो गैमेट है स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, 4 गैमेट तो बनेंगे ये। इसके बाद आगे की हम बात करते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। ठीक है, स्मॉल सी तो हमारे पास पहले आ चुका था। इसके बाद स्मॉल ए, कैपिटल बी, सी। ठीक है, 4, 5, 6, देन आएगा आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, देन एक आपका जो रिसेसिव फॉर्म का बच गया। तो ये 8 गैमेट यहाँ पे बनेंगे आपके, और इनसे आप पुनेट स्क्वायर बना के क्रॉस कर सकते हो और वहां से अपना रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, मेन चीज हमने इसके अंदर क्या देखनी है कि जो मेलानिन का प्रोडक्शन है वो कब हाई है, इसे राइट डाउन कर लीजिए। मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो कब तो हाई है, ठीक है, और कब मेलानिन का प्रोडक्शन लो है, तो उसी के ही बेस पे हमारा क्या है, स्किन का कलर है। ठीक है, तो चलिए उसके रिजल्ट की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप जो है रिजल्ट उसका किस तरीके से बताएंगे। ठीक है सॉरी, पहली कंडीशन, इफ 6 डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट, कि 6 के 6 जीन जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। इफ 6 डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट, देन कलर क्या होगा, भाई डोमिनेंट थे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल सी, 6 के 6 क्या थे, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और कलर वहां पे कैसा होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर होगा। ठीक है, डार्क कलर होगा वहां पे। इसके बाद इफ 5 dominant genes are present, then very dark color। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम आ जाएगा। अभी हम एक बार ये लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे। इफ 4 dominant genes are present वहां पे, तो कैसा होगा, डार्क कलर होगा। ठीक है, इफ 3 जीन्स आर प्रेजेंट वहां पे, अगर वहां पे 3 जीन्स प्रेजेंट होंगे डोमिनेंट, तो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, इफ 2 जीन्स आर डोमिनेंट, अगर वहां पे 2 जीन्स होंगे तो कैसा होगा, वेरी फेयर होगा। ठीक है, इसके बाद इफ 1 जीन आर डोमिनेंट, देन कैसा होगा, बिल्कुल फेयर कलर होगा, एल्बाइनो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस आप अपना क्रॉस करने के बाद क्या करोगे, उसमें देखोगे कि कितने डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। अगर 6 के 6 डोमिनेंट हैं तो ब्लैक है। ठीक है, आप इंटरमीडिएट से लेके चलिए, 3 जीन्स इंटरमीडिएट है ना, 3 अगर डोमिनेंट है तो कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट। 3 से जैसे ही ऊपर गया डार्क, वेरी डार्क, बिल्कुल ब्लैक। 3 से जैसे ही नीचे गया वेरी फेयर, फेयर और बिल्कुल व्हाइट। ठीक है, एल्बाइनो। तो यहाँ पे आप 3 को लेके चलिए इंटरमीडिएट से, इससे नीचे आ रहा है तो इससे नीचे की टेबल में देखिए, और ऊपर आ रहा है तो इसको देखिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ट्रेट को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आया समझ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां बात करते हैं टॉपिक की, दैट इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी, यहां पे भी देखिए कंफ्यूज नहीं होना है पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में। ठीक है, पॉलीजेनिक सिंगल जीन, सॉरी पॉलीजेनिक मीन्स क्या है, वहां पे
पॉलीजीन्स, मैनी जीन्स, वन कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लियोट्रॉपी में वन जीन। जीन क्या है, यहाँ पे जीन का नंबर क्या है, एक है, सिंगल जीन है। सिंगल जीन इज इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर। वन जीन influence more than one character, जस्ट अपोजिट है पॉलीजेनिक का, ठीक है। वहां पे मल्टीपल जीन थे, यहाँ पे सिंगल जीन है। वन कैरेक्टर था, मोर देन वन कैरेक्टर है, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाम से देख लो। पॉलीजेनिक, पॉलीजीन्स है, मल्टीपल जीन्स हैं। प्लियोट्रॉपी में जैसे उसके अपोजिट होगा, एक सिंगल जीन, एक ही जीन है और वो मोर देन वन कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो है वो आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये क्या है, एक तरीके का डिसऑर्डर है। इसे हम आगे जब हम डिसऑर्डर्स की बात करेंगे ना, वहां इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बता देती हूँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल मतलब जो ऑटोसोम्स होते हैं हमारे, जो क्रोमोसोम्स है जो सभी में सेम होते हैं, उसकी वजह से होने वाला क्या है, ये डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये जो डिसऑर्डर है, इट इज कोज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम की कमी से हो जाता है। दिस इज फिनाइल हाइड्रोजाइलेज, एक एंजाइम है, उसकी कमी से हो जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है ब्रेन की, और हम वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा जो ब्रेन है वो वर्क नहीं कर रहा है तो हेयर का कलर चेंज हो गया, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन आ गई, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसको हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो प्लियोट्रॉपी के अंदर सिंपली आपने यहाँ ये समझना है कि एक जीन है लेकिन इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर, ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल में आता है आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक डिसऑर्डर है, एक तरीके की डिजीज है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज पढ़ते हैं, थोड़ा सा कल की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लो आज क्या होता है ये, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, नाम से पता चल रहा है हम सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब ये देखिए जी, सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है कि भाई वो मेल है कि वो फीमेल है, इसमें हम इसको क्या करते हैं, दो क्लासेस के अंदर हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। कि भाई जो सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्रोमोसोम्स के बेस पे किया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स के बेस पे तो किया जाता है कि सबसे पहले हम बता देते हैं, लाइक अगर हम हमारी ही बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स हैं, या फिर आप कह सकते हो 23 पेयर क्रोमोसोम है। एक ही बात हुई, 23 पेयर या 46 आप कम कर लो। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये दो टाइप के होते हैं। देखो क्रोमोसोम्स दो टाइप के कैसे हैं, एक तो होते हैं आपके ऑटोसोम्स, ठीक है, एक तो होते हैं आपके ऑटोसोम्स और एक होते हैं आपके एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम एक नाम और भी देते हैं, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। कैसे होता है देखिए, ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सभी के अंदर सेम होते हैं, ठीक है। कि हम जैसे कहते हैं ना, अगर हम मेल फीमेल की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई बोलते हैं। वो वाई यहाँ पे क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स हैं ये वाले जो सभी के अंदर सेम होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड एलोसोम्स वो क्रोमोसोम है जो कि क्या है, डिफरेंट है, जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, एंड दैट इज वाई प्रेजेंट इन मेल, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम्स। इसी के ही बेस पे हम क्या कहते हैं कि हमने सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस को दो कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर दिया है।
दो कैटेगरी के अंदर कैसे क्लासिफाई किया है, देखिए कि पहला यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये क्या है, अगर वहां पे मेल हेट्रोगैमी हुआ, मेल हेट्रोगैमी एंड फीमेल हेट्रोगैमी, ठीक है। हेट्रोगैमी और होमोगैमी का मतलब क्या है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। हेट्रोगैमी, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, गैमी का मतलब गैमेट्स, जिसके अंदर डिफरेंट गैमेट्स हो, लाइक एक्स वाई, ठीक है। और होमोगैमी की बात करते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, गैमी का मतलब गैमेट जिसके अंदर क्या हो, सेम गैमेट हो, लाइक एक्स एक्स, ठीक है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर कैसे डिवाइड किया कि भाई कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, या तो हेट्रोगैमी देखेंगे हम स्पेशली किसके अंदर है, या तो मेल हेट्रोगैमी होगा या फिर फीमेल हेट्रोगैमी होगी। अभी तक आप सिंपली यही पढ़ते आए हो, अभी तक आपने 8th में पढ़ा है, 9th में, 10th में, +1 में आपने यही पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जब सेक्स को डिटरमाइन करता है तो वहां पे मेल हेट्रोगैमी होता है कि मेल के अंदर जो है वो वाई क्रोमोसोम है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉय के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें फीमेल भी ऐसी है कि जो कि क्या करती है, सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि वहां पे फीमेल हेट्रोगैमी होती है, ठीक है। तो देखिए दो कंडीशन होगी, या तो वहां पे मेल हेट्रोगैमी होगा कि मान लीजिए वो वाई क्रोमोसोम किसके पास है, मेल के पास है। कुछ केसेस में देखा जाएगा कि जो फीमेल है वो क्या होगी, हेट्रोगैमी होगी, कि फीमेल्स के पास वो वाई गैमेट होगा, ठीक है। इसके अंदर आप अगर एग्जाम्पल लेते हो मेल हेट्रोगैमी के अंदर, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दोगे आप, ह्यूमन बींग हो गया सबसे कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है, किसका हो गया, ह्यूमन बींग का हो गया, ठीक है। और ड्रोसोफिला का भी हो गया, ड्रोसोफिला के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ चुके हो, शायद बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ड्रोसोफिला के अंदर भी क्या होता है, मेल हेट्रोगैमी होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है और फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर आपने ग्रास होपर देना होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे ग्रास हॉपर की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ग्रास हॉपर के अंदर भी क्या है, यहाँ पे 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, सभी को पता है 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम्स के, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ग्रास हॉपर की बात करें तो इसके अंदर क्या है, 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, मेल हेट्रोगैमी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, XXXO टाइप क्रोमोसोम्स हैं। देखिए कैसे कि फीमेल की बॉडी के अंदर तो XX होता है, लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर तो क्या है, XXO, और मेल की बॉडी में क्या है, यहाँ पे XO, ठीक है, या X0 भी आप बोलते हो। फीमेल हैव 23 क्रोमोसोम, सॉरी, मेल हैव 23 क्रोमोसोम एंड फीमेल हैव 24 क्रोमोसोम। X0 यहाँ पे क्या होता है, 0 क्रोमोसोम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रास हॉपर की हमने अलग से बात की है कि उसके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर तो 24 क्रोमोसोम होते हैं, XX होते हैं, लेकिन मेल की बॉडी के अंदर 23 X0 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई मेल हेट्रोगैमी, यहाँ पे कौन है, मेल हेट्रोगैमी है, डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। फीमेल हेट्रोगैमी की अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जहाँ पे जो फीमेल है वो डिटरमाइन करती है सेक्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ बात करते हो, बर्ड्स की बात आ जाती है, ठीक है, फ्यू फिशेज आ जाती है, यहाँ पे कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनके अंदर फीमेल हेट्रोगैमी होती है, बर्ड्स आ जाते हैं। लाइक इसको हम किस तरीके से शो करते हैं कि यहाँ पे बर्ड्स के अंदर आप कैसे शो करोगे, ZZ मेल, सेम होमोगैमेट्स हैं, सेम, ठीक है। अब यहाँ पे भी चाहे हम XX लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। XX XY XO हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, अब यहाँ पे हम मेल को XY लिखते हैं,
ठीक है। अगर वहां पे XX लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने क्या डिनोट कर दिया, ZZ से डिनोट कर दिया उसको, ठीक है। मेल के पास क्या है, ZZ क्रोमोसोम है, एंड फीमेल के पास क्या है, ZW क्रोमोसोम है। तो फीमेल क्या हुई यहाँ पे, हेट्रोगैमी हुई, और फीमेल ही क्या कर रही है यहाँ पे, डिटरमाइन कर रही है सेक्स को, ठीक है। इसके अलावा कुछ बटरफ्लाईज एंड मोथ्स की अगर हम बात करें, फ्यू बटरफ्लाईज एंड मोथ्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है, ZZ किसके, मेल के लिए, एंड Z0 फीमेल के लिए, ठीक है। तो हेट्रोगैमी है फीमेल यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि मेल हेट्रोगैमी है या फीमेल हेट्रोगैमी है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स किस में बन रहे हैं, ठीक है। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि जो सेक्स है वो क्या होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेक्स क्रोमोसोम वाला, ये किसने दिया था, हैंकिंग, साइंटिस्ट थे आपके हैंकिंग, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था सेक्स डिटर्मिनेशन का। जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, हैंकिंग ने दिया था। क्रोमोसोम्स का पता चल गया, दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला। दोनों ही केस में हम क्रॉस करके देखेंगे कि कैसे मेल जो है बॉय या फिर आप जो मेल है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है, कौन उसमें हेट्रोगैमी है, और कैसे वहां पे सेक्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग एंड हनी बी में बात करेंगे, ठीक है। हनी बी के अंदर बात करेंगे। ड्रोसोफिला तो आपका वही आ जाएगा सेम, ड्रोसोफिला की भी बात कर लेंगे, ह्यूमन बींग की भी बात कर लेंगे, एंड हनी बी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।